गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वह है आपके किताब का व्याकरण। आपको आज व्याकरण की किताब से मैं कुछ बताने जा रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा अच्छे ढंग से आप उसको दे सकें। आगामी परीक्षा में आपके अच्छे अंक आए, आपकी जानकारी अच्छी हो, आप आपके भाषा में संवर्धन हो, आप भाषा से संभ्रांत हो, आपके पास भाषाओं का असीम भंडार हो। क्योंकि जब तक कि आपके पास भाषा नहीं होगी तब तक आप अपने विचारों को ठीक से दूसरे के सामने प्रकट नहीं करेंगे और दूसरा आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। इसलिए भाषा का होना बड़ा नितांत आवश्यक है। इस आधार पर अब देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए आपके क्लास में कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला। हमारे देश में हिंदी एक भाषा है, इसको ऐसी कौन सी तारीख थी जब इसको राजभाषा बनाया गया। अब तारीख को याद कीजिए, आपकी किताब में है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा को देखिए, विशेष में आ जाइए। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा के रूप में उसको दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को। अब एक तारीख को केवल आप याद कर लीजिए, बाकी और जितने तारीख है वो सारे गलत होंगे। इस तरह से आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सही करना है। अब देखिए इसमें से कौन ऑप्शन सही होता है आपका। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? क्या वह लिपि कहलाता है? तो नहीं होगा। दूसरा, क्या वह बोली कहलाता है? तो ऑप्शन तो यही है। अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन तो इसका यही है। तो बस इतना ही पढ़ के आप आंसर लिख दीजिए, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपका समय भी बचेगा। अगर आपको सही ऑप्शन 4 ऑप्शन में से अगर पहला ही ऑप्शन आपका सही है, आप उसमें टिक लगा दीजिए। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए। सारे प्रश्नों को पढ़ने की भी आवश्यकता आपके पास नहीं रह जाएगी, समय भी आपका बचेगा। चूँकि ऑनलाइन परीक्षा में समय कम रहता है, केवल टिक करना रहता है। तो जब आपको ऑप्शन मिल जाए आपका उत्तर, आप उसको टिक कर दीजिए। तो इस तरह से भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो बोली कहलाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, व्याकरण क्या है? व्याकरण आप पढ़ते हैं तो व्याकरण तो पढ़ते हैं, तो व्याकरण क्या है? विचारों को स्पष्ट करता है, भाषा को शुद्ध रूप में बताता है, भावों को व्यक्त करता है या कोई नहीं? तो यह भाषा को शुद्ध रूप में व्यक्त करता है। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इस तरह आप पढ़िए और आपकी परीक्षा अच्छी होगी।